हेलो फ्रेंड्स, आई डॉक्टर मितेश जे पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स, आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मितेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ट्रिगोनोमेट्रीज की ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसके अंदर आज हम सेकंड लेक्चर्स के अंदर अलाइड्स एंगल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जो यहाँ पर सिलेबस देख रहे हैं उसके अंदर यूनिट 1 यूनिट जो है आपके पास, तो यूनिट्स ऑफ एंगल्स है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस है और यहाँ पर अलाइड एंगल्स है। तो शुरू करते हैं। तो नाउ हियर अलाइड एंगल्स क्या है एग्जैक्टली। तो अगर मान लीजिए मैं कोई यहाँ पर एंगल थीटा ले रहा हूं, देन कंसीडर एन एंगल थीटा, देन एंगल्स ऑफ माइनस थीटा, तो उसको थीटा का अलाइड एंगल कहते हैं। 90 डिग्री प्लस थीटा लिखो, 90 डिग्री माइनस थीटा यानी π/2 प्लस थीटा, π/2 माइनस थीटा, वो भी अलाइड एंगल कहलाता है। 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा अलाइड एंगल है। 360 डिग्री यानी 2π प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा आर कॉल्ड अलाइड एंगल्स। तो ये बराबर समझना है हमें कि एग्जैक्टली अलाइड एंगल्स क्या है, एंड फिर हम इसका डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर मेरे पास कोई एंगल थीटा है, ये पॉइंट पी थीटा के लिए, और उसका कोऑर्डिनेट x, y, मतलब x कोऑर्डिनेट x है, y कोऑर्डिनेट y में कह रहा हूं। तो अगर ये हमारा जो पी थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x होगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा आपके पास, y होगा। तो अगर आप यहाँ पर एंगल माइनस थीटा कंसिडर करें, तो माइनस थीटा के लिए यहाँ पर x कोऑर्डिनेट तो आपका क्या रहेगा, x ही रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव है, नीचे आएंगे तो नेगेटिव। सो ये y क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यानी कि हमने ये भी देखा कि x क्या है, तो उसको कहते हैं cos थीटा। तो cos थीटा हमारे पास x है, साइन थीटा क्या है हमारे पास, y है। तो यहाँ पर अगर हम सोचे तो cos ऑफ माइनस थीटा क्या है, x है, साइन ऑफ माइनस थीटा y है। तो आप ये दोनों को कंपेयर करो, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि cos ऑफ माइनस थीटा एंड cos थीटा, ये दोनों क्या है आपके पास, x है। यानी कि आपके पास cos माइनस थीटा होगा तो वो cos थीटा ही कहलाएगा, माइनस का cos पर कोई फर्क होता नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर देखो, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस y, यानी y की वैल्यू साइन थीटा लगा दो, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो देखो कई बार आपको कई जगह पर सुनने को मिलेगा कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, लेकिन कोई बताएगा नहीं आपको एग्जैक्टली ये क्यों है। तो ये जो प्रोसेस है यहां से आपको मिल रहा है। तो अभी आप सभी को याद रखना है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, साइन ऑफ माइनस थीटा साइन माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर देखो, ये जो यूनिट सर्कल्स है हमारे पास, मैं कई बार जो लेक्चर से फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये अच्छे से समझ लेंगे तो आपकी ट्रिगोनोमेट्री बहुत इजीली आसान हो जाएगी। तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा, 90 डिग्री प्लस थीटा होगा तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, ये यहाँ पर आएंगे तो आपका ये 360 डिग्री भी हो जाएगा। तो अगर आप माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, 360 प्लस करेंगे तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि भाई ऑल STC क्लियर। तो ऑल यानी यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है तो कोसेक पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव है तो कॉट पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है तो सेक पॉजिटिव है। तो यानी कि अगर आपके पास ऐसा कई जगह पर आपको मिले कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अभी आपको याद रखना है जब भी आप 90 लिख रहे हो, π/2 लिख रहे हो, तो यहाँ पर आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा। तो साइन का क्या हो जाएगा आपका कॉस। अभी आपको देखो 90 माइनस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सारे के सारे पॉजिटिव है तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा है तो कॉस का फंक्शन चेंज होके साइन बन जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर यहाँ पर 90 डिग्री प्लस थीटा लिखा जाए तो यहाँ पर आप देखो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो पहले तो आप देखो यहाँ पर साइन का कॉस बन जाएगा, साइन पॉजिटिव है मतलब ये पॉजिटिव है तो आपका ये पॉजिटिव आ जाएगा। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा होगा तो कॉस का बन जाएगा साइन। लेकिन आप यहाँ पर देखो
साइन पॉजिटिव है तो ये कॉस नेगेटिव है, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस साइन थीटा। सेम चीज आप यहाँ पर 180 डिग्री के लिए लिखोगे तो टेन पॉजिटिव होगा साइन कॉस, यानी कि अगर ऐसे लिखा जाए कि साइन ये पाई है 180 यानी, तो पाई प्लस थीटा लिखे और यहाँ पर कॉस पाई प्लस थीटा लिखे दोनों के लिए। अब आप देखो पाई है 180 डिग्री है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन थीटा ही रहेगा, कॉस का कॉस थीटा ही रहेगा। लेकिन 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 बराबर समझिएगा, यहाँ पर टेन पॉजिटिव है तो साइन भी नेगेटिव आएगा, यहाँ पर ये वाला साइन नेगेटिव, ये वाला कॉस भी नेगेटिव होगा। सेम चीज आप यहाँ पर 270 प्लस करेंगे तो कॉस वाला पॉजिटिव रहेगा, साइन वाला नेगेटिव। तो ये बराबर समझ लेना है। अगर आपको ये यूनिट सर्कल समझ में आ गया तो यहाँ पर मैं आपको जो एग्जाम्पल्स दिखाने जा रहा हूँ, ये वाले सारे एग्जाम्पल्स आप देखिएगा तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो 3 मार्क्स के अंदर पूछे गए हैं। क्लियर? तो आप देखो यहाँ पर ये विंटर 2024 जो न्यू पैटर्न वाला सिलेबस है वहां पर पूछा गया कि भाई इसको इवेल्युएट करो। तो चलो मैं यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखना शुरू करता हूँ। तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो यानी आपको बराबर समझना है ये पाई बाय 2 माइनस, तो फंक्शन चेंज होगा तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सब पॉजिटिव हो जाएगा। चलो कॉस पाई माइनस थीटा, तो यहां पर आप देखो पाई माइनस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन पॉजिटिव है तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा, पाई है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा तो ये बनेगा माइनस ऑफ कॉस थीटा। चलो अब यहाँ पर टेन पाई माइनस, अब मैं यहाँ पर वो ड्रॉ ही कर देता हूं तो आपको बराबर समझ में आ ही जाएगा। क्लियर? आप बराबर यहाँ पर समझ लीजिए। क्लियर? ये मेरे पास ऑल एस टी सी पाई माइनस यानी ये वाला, तो यहाँ पर फंक्शन चेंज नहीं होगा तो टेन का टेन थीटा ही रहेगा, साइन पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव तो माइनस। यहाँ पर 3 पाई बाय 2 माइनस, ये 3 पाई बाय 2 है तो माइनस, तो यहाँ पर 10 क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा तो कॉट का क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, पाई बाय 2 है, कोसेक है तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है आपके पास। अभी यहाँ पर आप देखो पाई प्लस, यहाँ पर ये पाई प्लस, तो यहाँ पर 10 पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस सेक थीटा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखो कॉस कॉस कैंसिल आउट हो गया, ये -1 हुआ, यहाँ 10 कैंसिल आउट होगा, ये भी -1, सेक सेक कैंसिल आउट होगा, ये भी -1। सो बहुत इजीली देखो, बहुत 1 2 एंड 3 जितना क्वेश्चन था उससे तो बहुत कम वे में हमारा आंसर आ चुका है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। तो ट्रिगोनोमेट्री बहुत बहुत इजी है, लेकिन हम डर जाते हैं कि भाई ट्रिगोनोमेट्री में क्या होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप ये वीडियो आराम से देखिएगा, आपका 3 मार्क्स एकदम परफेक्ट मैं रेडी करके आपको दे दूंगा। चलो यहाँ पर आगे देखते हैं। प्रूव दैट साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब मैं आपको बारी बारी यहाँ पर ये ड्रॉ करता ही जाऊंगा तो आपको ये कंप्लीट आपको पता चले। क्लियर? तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर देखो, चलो मैं ये यहाँ पर मेरे पास ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, बराबर देखना है आपको। चलो तो पहले तो पाई बाय 2 आया तो यानी साइन का फंक्शन हो जाएगा कॉस। अभी आप यहाँ पर देखो कि भाई पाई बाय 2 प्लस यानी ये ऑल एस टी सी, तो यहाँ साइन पॉजिटिव है तो ये कॉस पॉजिटिव रहेगा। कॉस यहाँ पर देखो पाई माइनस, तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और पाई है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा तो माइनस कॉस थीटा ही रहेगा, यहाँ पर आप देखिएगा। क्लियर? और यहाँ पर अभी आप कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये 3 पाई बाय 2 माइनस 10 पॉजिटिव यानी कॉट भी पॉजिटिव तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉट का क्या हो जाएगा, ये 10 थीटा हो जाएगा। अभी आप देखो पाई माइनस, तो 10 है तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 10 थीटा। अभी आप देखो यहाँ पर पाई बाय 2 पाई बाय 2 कोसेक है तो ये सेक बन जाएगा, पाई बाय 2 माइनस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, पाई माइनस यहाँ पर तो साइन पॉजिटिव है तो ये सेक यानी कॉस का रेसिप्रोकल है तो ये नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस सेक थीटा। सो यहां से भी आपको क्या मिलेगा, -1
-1 एंड -1, सो आंसर आया -3। तो जीटीयू के अंदर जनरली एक इक्वेशन ऐसा मिलता है 3 मार्क्स का, ये जिसके अंदर बस ये एलाइड एंगल्स का आपको यूज करना है, माइनस या प्लस, और उसको बना के आपको एग्जाम्पल सॉल्व कर देना है। चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो यहाँ पर भी मैं बारी बारी आपको ये ड्रॉ करता ही जाऊंगा, तो आपको ये समझ में रहे कि भाई नहीं सर ये बराबर है, आप जो बता रहे हो वो हमें कंप्लीट समझ में आ रहा है। क्लियर? तो ये हमारे पास यूनिट सर्कल है, तो ये ऑल एस टी सी। क्लियर? तो चलो अब यहां पर पाई प्लस यानी ये, तो 10 पॉजिटिव है, तो ये बनेगा आपका माइनस साइन थीटा। चलो आप ये एग्जाम्पल वीडियो को पोज करो और अच्छे से ये देखो, समर 2023 विंटर 2024 सेम पूछा गया। अगर मान लीजिए कि सेम नहीं ना भी आए, कुछ भी आए 2 पाई माइनस पाई बाय 2 प्लस, तो ये वीडियो अगर आपने देखा है तो आप आराम से ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो में मजा आ रहा है तो मस्त लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा आप कौन सी कॉलेज से वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे मजा आएगा। क्लियर? तो 2 पाई माइनस, अब आप यहाँ पर देखो ये 2 पाई है हमारा, तो 2 पाई माइनस यानी कॉस पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस साइन थीटा। अब आप यहां पर देखो पाई बाय 2, तो 10 क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा। अभी आपके पास पाई बाय 2 प्लस, तो साइन पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। चलो पाई माइनस, यहां पर साइन पॉजिटिव है कॉट नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। चलो कॉस 2 पाई प्लस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सारे के सारे पॉजिटिव, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। पाई बाय 2 प्लस साइन तो पॉजिटिव है, तो लेकिन पाई बाय 2 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहां से माइनस साइन कैंसिल आउट हुआ, दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 1, सो आपको आंसर मिल जाएगा 3। तो देखो जितना क्वेश्चंस बड़ा है उससे आंसर बहुत कम छोटा है, और फिर भी हम आराम से इसको सॉल्व कर रहे हैं, मजा आ रहा है। चलो नंबर देखते हैं एग्जाम्पल 4। साइन ऑफ माइनस थीटा, देखो ये विंटर 2021 में पूछा गया है, साइन ऑफ माइनस थीटा, तो ये बनेगा हमारा माइनस साइन थीटा। अभी फिर से मैं यहाँ पर ड्रॉ करता ही जा रहा हूं आपके पास, यहाँ पर तो बराबर अच्छे से समझ लीजिएगा। क्लियर? ये यूनिट सर्कल के साथ ही हम जाएंगे, आप भी ऐसा काम कीजिएगा कि आप साइड में यहाँ पर ये ऑल लिख दीजिए, एस टी सी लिख दीजिए, ये 0, ये पाई बाय 2, ये पाई, और ये 3 पाई बाय 2 लिख दीजिएगा। चलो पाई बाय 2 तो 10 क्या बन जाएगा हमारा कॉट बन जाएगा। पाई बाय 2 प्लस साइन पॉजिटिव है तो ये क्या होगा हमारा माइनस होगा। क्लियर? ओके। चलो पाई प्लस, तो ये, तो यहाँ पर 10 पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा माइनस साइन थीटा मिलेगा। ओके यस। अब यहाँ पर 3 पाई बाय 2 प्लस कॉस पॉजिटिव है तो सेक पॉजिटिव, तो सेक क्या हो जाएगा आपका कॉसेक हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा बन जाएगा। ओके अभी यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में हमें लिखना है 2 पाई माइनस, ये 2 पाई है हमारे पास, माइनस करेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ होगा हमारा माइनस साइन थीटा। अभी आप यहाँ पर देखो 3 पाई बाय 2 तो कॉस का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 माइनस, यहाँ 10 पॉजिटिव है तो ये भी होगा माइनस साइन थीटा। चलो कॉसेक, पाई है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो कॉसेक थीटा ही रहेगा, लेकिन पाई माइनस यहाँ पर, तो साइन मतलब कॉस कॉसेक पॉजिटिव तो हो गया, 2 पाई माइनस यहाँ पर तो कॉस पॉजिटिव है लेकिन कॉट नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर होगा माइनस ऑफ कॉट थीटा। चलो अब यहाँ पर आप देखो, तो माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट, ये वाला माइनस साइन थीटा भी कैंसिल आउट, कॉसेक थीटा भी कैंसिल आउट, माइनस कॉट भी कैंसिल आउट, सो आंसर इज 1। बहुत इजी था। क्लियर? आप यहाँ पर ऐसे वीडियोस देखते रहेंगे मितेश मैथ्स चैनल पर, आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो ऐसे मजेदार वीडियो मिलते जाएंगे। आप ये जो डीडी सेट के एग्जाम है वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंस है, एंड डिप्लोमा सेमिस्टर 1 तो आप आराम से पास नहीं अच्छे से अच्छा स्कोर लेके पास होंगे। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। अभी यहाँ पर देखो जनरली ये जो एलाइड एंगल्स की बात है वहां पर 90 थीटा माइनस 90 नहीं चाहिए, 90 माइनस थीटा चाहिए, तो अब हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे, तो यहां से अगर मैं माइनस साइन ले लूं तो साइन ऑफ माइनस थीटा है तो वो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा।
और नीचे यहाँ पर चलो कॉस माइनस में कॉस ही रहेगा तो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। फिर ये तो सब बराबर ही है तो मैं चलो लिख देता हूं यहाँ पर tan 90 डिग्री प्लस थीटा डिवाइडेड बाय cot 180 डिग्री प्लस थीटा प्लस cosec 90 डिग्री प्लस थीटा डिवाइडेड बाय sec 180 डिग्री प्लस थीटा। देखो बहुत इजी है, अगेन याद ही रखना है हमें कि भाई ये वो यूनिट सर्कल देख लो बराबर अच्छे से याद आपको रह गया होगा। तो ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है एंड यहाँ पर ये 360 है। तो चलो साइन 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 यानी π/2 तो फंक्शन चेंज होगा तो माइनस क्योंकि सब प्लस है तो ये cos थीटा हो जाएगा। यहां पर आप देखो 180 माइनस ऑल एस टी सी साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव होगा तो ये बनेगा माइनस कॉस थीटा। चलो 90 प्लस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट तो फंक्शन चेंज हो जाएगा 10 का कॉट थीटा। साइन पॉजिटिव है मतलब आपका 10 नेगेटिव है। यहाँ पर 180 डिग्री प्लस यहां से प्लस तो 10 पॉजिटिव तो बराबर ये आपके पास कॉट थीटा ही रहेगा। चलो अब यहाँ पर कोसेक मतलब साइन पॉजिटिव है तो कोसेक पॉजिटिव हो जाएगा 90 प्लस तो ये बनेगा आपके पास सेक थीटा। सेक 180 प्लस यहाँ पर तो 10 पॉजिटिव है आपके पास तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपके पास तो ये माइनस सेक थीटा रहेगा। तो आप बराबर अच्छे से तो ये कैंसिल आउट होगा माइनस माइनस ये 1 बचेगा यहां से कॉट कैंसिल आउट ये -1 बचेगा सेक कैंसिल आउट हो जाएगा ये -1 बचेगा। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। तो फिफ्थ वाला एग्जाम्पल भी हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया है आपको समझ में आ चुका है। चलो एग्जाम्पल 6 देखते हैं। तो यहाँ पर π/3 π/6 π/6 यहाँ पर इसकी वैल्यू ढूंढनी है। तो हम सबको पता है कि भाई यहाँ पर अगर मैं थीटा ले रहा हूं यहाँ पर 0 यहाँ पर π/6 π/4 एंड π/3 जनरली हम 30 45 60 लिखते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर साइन है यहाँ पर कॉस है तो साइन 0 0 ये 1/2 1/√2 √3/2 ये हमें याद रख ही देना है। अब यहाँ पर ये यहाँ पर आप देखोगे तो ये π/2 होगा ये 1 तो कॉस के लिए क्या होगा उल्टा यहाँ पर 1 ये √3/2 यहाँ 1/√2 1/2 एंड ये 0 10 लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। चलो तो पहले हम यहाँ पर ये अलग सबकी वैल्यू देख लेते हैं। तो साइन π/3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास तो यहाँ पर देखो साइन π/3 √3/2। चलो यहाँ पर tan π/6 की वैल्यू कितनी है आपके पास चलो तो π/6 में जाएंगे 10 यानी साइन अपॉन कॉस तो 1/2 यानी 1/√3 हो जाएगा। बराबर ये टेबल आपने बना दिया ये वैल्यू देख लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर चलो cot π/6 की वैल्यू क्या हो गई इसका रेसिप्रोकल व्यस्त हो जाएगा यहाँ पर तो √3 हो जाएगा। चलो कोसेक हमारे पास π/3 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी साइन से रेसिप्रोकल सो 2/√3 हो जाएगा। चलो अब लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दिया हुआ है 3 साइन स्क्वायर π/3 तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 होगा -3/4 को ऐसे लगा देता हूं मैं tan स्क्वायर π/6 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/3 होगा। चलो प्लस 4/3 लगा देता हूं यहाँ पर cot स्क्वायर π/6 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा -2 इंटू cosec स्क्वायर π/3 इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। बस तो यहाँ पर 3 इंटू 3 करेंगे तो ये 9/4 हुआ माइनस यहाँ से 3 कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हुआ 1/4 हुआ यहाँ से तो 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो +4 हो जाएगा यहाँ से कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा तो ये बनेगा -8/3 हो जाएगा। बराबर तो अभी आप यहाँ पर देखो ये 9/4 -1/4 करेंगे ये दोनों का मिक्स तो 9 - 1 करेंगे तो 8/4 यानी ये बनेगा 2 + 4 - 8/3 तो यहाँ पर ये दोनों टोटल हो जाएंगे कितना 4 + 2 करेंगे तो 6 तो 6 - 8/3
तो 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 माइनस 8, यानी हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 10/3। ये समर 2022 में पूछा गया है। बराबर आप ये एग्जाम्पल को देखिएगा। अगर मान लीजिएगा आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कहीं गलती है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको लग रहा है कि नहीं सर बराबर सही है तो एक मस्त लाइक कर दीजिएगा। मितेश मैथ्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्द से जल्द। ऐसे मजेदार वीडियो, और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से डर रहे हैं उनके साथ ये शेयर कीजिएगा, खूब मजा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, सेम चीज। तो चलो यहाँ पर साइन π/4, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि π/4 में 1/√2 है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। चलो बराबर यहाँ पर साइन स्क्वायर 3π/4, जस्ट अ मिनट, इसको हम ऐसे नहीं, थोड़ा आपको इजी बना दूं। तो यहाँ पर भी हमारे पास भाई चलो साइन π/4 की वैल्यू है 1/√2। अब यहाँ पर देखो साइन 3π/4, 3π/4 यानी कैसे आप लिख सकते हो इसको, तो साइन पाई माइनस π/4 करो आप, तो यहाँ पर देखो आप 4π माइनस पाई तो 3π/4। अब साइन पाई माइनस, तो फिर से वही हमारे पास केसेस शुरू हो जाएगा, ऑल एस टी सी वाला। तो यहां से आपके पास ये पाई, पाई माइनस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बनेगा साइन π/4, यानी ये हो जाएगा 1/√2। चलो चलो फटाफट, साइन 5π/4 बहुत इजी है, क्लियर। देखो ये 2011 2014 दो बार पूछा गया है, तो यहां बनेगा ये पाई प्लस π/4 बराबर। तो पाई प्लस, अब आप यहां पर देखो तो ये ऑल एस टी 10 पॉजिटिव है, तो ये बनेगा माइनस साइन π/4, यानी हो जाएगा -1/√2। बहुत इजी है। चलो साइन 7π/4, तो कैसे, तो साइन 2π माइनस π/4, ये आप ऑटोमेटिकली ऐसे एग्जाम्पल, तो 2π माइन, यहाँ पर देखो 4 इंटू 2 करेंगे तो 8π माइनस पाई, यानी हो गया। चलो 2π माइनस, तो ये, तो ऑल एस टी सी, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव है साइन नेगेटिव, तो माइनस साइन π/4, तो ये बनेगा आपका -1/√2 बनेगा। चलो अभी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है आपके पास, तो साइन स्क्वायर π/4, तो यहाँ पर 1/√2 का स्क्वायर, तो ये 1/2, यहाँ पर भी 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1/2। अभी यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू -1/√2 है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये 1/2। ये भी -1/√2 है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये 1/2। तो 1/2 1/2 1/2 1/2, यानी 4 टाइम्स 1/2। सो आंसर आया जो हमको पूछा गया था। तो बहुत इजी है, क्लियर। लेकिन एक चीज पक्का याद रखिएगा, आपको जब भी प्रूव करने का एग्जाम्पल है तो आपको प्रूव कर ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बराबर वो ध्यान रखना है, अच्छे से आपके स्कोर हो जाएगा। मितेश मैथ्स चैनल पर आप बने रहिएगा। ओके, अब यहाँ पर 780 डिग्री, ओ थोड़ा आपको बराबर समझना है, लंबी रेस का घोड़ा है ये। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, चलो तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो ये 0 90 180, यहाँ पर 270 360, तो 360 प्लस 360 करेंगे तो 720। तो आप यहाँ पर देखो साइन ऑफ, नाउ में यहाँ पर सॉल्यूशन, 780 डिग्री मतलब साइन ऑफ 720 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब यहाँ पर 720 એટલે मतलब प्लस करेंगे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, तो ये बनेगा हमारा साइन 60 डिग्री। ओके, ये बराबर साइन 60 यानी 30 45 60, ये साइन है। मैं हर एक एग्जाम्पल में आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। ये 1/2 1/√2 √3/2, तो ये हमारा बनेगा √3/2, क्लियर। ओके, चलो साइन 480 डिग्री, क्लियर। तो यहां पर आप देखो 360 प्लस 90 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 360 प्लस 90 करो तो 450, तो साइन 450 प्लस, तो अभी कितना बचा 30 डिग्री, तो यानी कि 450, यानी यहां पर, तो इसके प्लस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप ये फंक्शन चेंज होगा, यहां से जाएंगे तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस,
ऑल एस साइन पॉजिटिव है तो cos 30 डिग्री होगा। अब आप यहां पर ये नीचे लिखो cos, तो 30 डिग्री में ये √3/2 आ जाएगा, तो ये भी क्या हुआ हमारा √3/2। चलो cos 120 डिग्री, 120 मतलब 90 के करीब है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्लियर? तो अभी 90 प्लस यानी फंक्शन चेंज हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा साइन। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट नहीं सेकंड क्वाड्रेंट ऑल एस, तो साइन पॉजिटिव है तो ये cos नेगेटिव -30 और साइन 30 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। चलो अभी साइन 30 है हमारे पास, तो उसकी वैल्यू तो कितने है हमारे पास 1/2 है। चलो अब लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन 780 डिग्री की वैल्यू, तो ये √3/2 इंटू साइन 480, ये भी √3/2। चलो प्लस cos 1, सॉरी ये माइनस आएगा ना क्योंकि ये माइनस है, तो ये बनेगा -1/2, ये भी 1/2 बनेगा। तो फाइनली कितना हुआ, ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये 3/4 और यहाँ पर -1/4 हो जाएगा, तो 3 - 1 करेंगे तो दिस इज 2/4, यानी ये हुआ 1/2। तो जो आपको प्रूव करना था वो आराम से एग्जांपल नंबर 8 हमने प्रूव कर दिया। तो देखो ये जो अलाइड्स एंगल वाला हमारे पास टॉपिक था कि भाई अलाइड एंगल्स के अंदर हमारे जो एग्जांपल्स जीटीयू के अंदर लास्ट जो पूछे गए वो सारे एग्जांपल्स हमने अच्छे से कवर कर दिए। तो आपको अगर वीडियो में मजा आया है तो एक मस्त लाइक कर दीजिएगा। आप कौन सी कॉलेज से, वो कॉलेज का नाम लिखिएगा। हमारे पास एक यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको और भी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाएंगे। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।